नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करें अपने सीजी व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। पिछले क्लास में हमने रत्नदेव द्वितीय के बारे में पढ़ा। आज हम उसके आगे पृथ्वीदेव द्वितीय के बारे में पढ़ेंगे। तो इन्होंने जो शासन किया कब से कब तक किया, तो 1135 से 1165 तक किया। ट्रिक के माध्यम से मैंने बताया था 20 पहला वाला शासक, फिर 25 दूसरा, फिर 20, फिर 25, फिर 30, फिर 15, फिर 30। तो ये जो शासक है 30 साल तक शासन करेंगे। ठीक, 1135 से 1165 ईस्वी तक। ठीक है। फिर जीर्णोद्धार, इन्होंने किस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया या किस स्थापत्य कला जो स्थापत्य स्मारक थी उसका जीर्णोद्धार कराया, तो राजीव लोचन मंदिर का कराते हैं। ठीक है। राजीव लोचन मंदिर जब हम नलवंश पढ़ रहे थे तो वहाँ हमने पढ़ा था ना विलासतुंग के बारे में। तो विलासतुंग क्या करते हैं कि राजीव लोचन मंदिर का निर्माण कराते हैं, है ना। तो उसी मंदिर का जीर्णोद्धार कौन कराते हैं? पृथ्वीदेव द्वितीय। राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार कराते हैं पृथ्वीदेव द्वितीय। ठीक। अब पृथ्वीदेव द्वितीय के शासनकाल में होता है, लेकिन कराया किसके द्वारा जाता है? तो इसके सेनापति के द्वारा, जगतपाल। सर इससे पहले एक जगपाल आया था, वो अलग है, ये जगतपाल है। जगपाल आपके दो जगह नाम आया, जाजल देव के में आता है, फिर रत्नदेव द्वितीय के नाम के शासन में भी आ जाता है, जो आपकी जगपाल है। ठीक है, जगपाल जो है। ठीक, उसके आगे पृथ्वीदेव आएगा तो यहाँ आता है आपका जगतपाल। जगतपाल आता है। ठीक, ये सेनापति रहता है इसका। अब ये सेनापति क्या करता है? विलासतुंग द्वारा निर्मित राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार कार्य करवाता है। ठीक, तो ये पूछा जाता है कौन से शासक के समय में? पृथ्वीदेव द्वितीय के समय में। कराता कौन है? इसका सेनापति जगतपाल कराता है। ठीक, राजीव लोचन मंदिर हो गया। फिर साम्राज्य विस्तार कहाँ कहाँ करता है? तो अभी हमने जितने भी शासक देखे सब साम्राज्य विस्तार करते आ रहे थे, सारे विजय अभियान हमने देखते गए। जाजल देव प्रथम ले लीजिए आप, उससे पहले रत्नदेव प्रथम ले लीजिए, फिर रत्नदेव द्वितीय हमने देखा। ठीक, ये सारे जो पृथ्वीदेव प्रथम थे उन्होंने भी पूरे कौशल क्षेत्र पर अधिकार किया था। तो जितने भी शासक थे लाइन से हम देखते आ रहे हैं, सारे के सारे को जो है शासन क्षेत्रों का अपना विस्तार करते गए। तो सभी के साम्राज्य विस्तार के बारे में जानकारी मिलती है और सभी को आपको याद रखना है। तो साम्राज्य विस्तार भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। इतने सारे शासकों का आ रहे हैं तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है किसने कौन से क्षेत्र को जीता, फिर उसके समय में कौन से सामंत थे, कौन से सेनापति थे जिन्होंने उनकी सहायता की। तो आप नाम जब याद रखते जाएंगे तो हो जाएगा, और लाइन से सीक्वेंस में पढ़ते जाएंगे तो आराम से याद हो जाएगा। सभी वीडियोस को 2 से 3 बार जरूर देखिएगा ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाए। और आपके पास बुक है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप की पॉइंट्स को लिखते चलिए, साथ में जो मैं बताता जा रहा हूँ उसको पॉज कर करके आप लिखते चलिए। ठीक, तो वो आपके लिए बेटर होगा। एक नोट्स प्रिपेयर करना बहुत ही ज़रूरी। तो अब हम देखेंगे सामंत ब्रह्मदेव के साथ इसका साम्राज्य विस्तार होता है। तो सामंत ब्रह्मदेव, इनके जो सामंत रह गए, पिछले लेक्चर में हमने देखा था किसके बारे में? हमने देखा था रत्नदेव द्वितीय के बारे में देखा था। उसके सामंत थे आपके वल्लभ राज और पुरुषोत्तम राज, इस नाम से थे। अब इनके आगे जो पृथ्वीदेव है, यहाँ आपके आ जाएंगे सामंत ब्रह्मदेव। तो पृथ्वीदेव है तो इनके सामंत के भी नाम में देव आ गया, रत्नदेव। ठीक है, पृथ्वीदेव, ब्रह्मदेव। ब्रह्मा को ही बोला जाता है ना, सारी सृष्टि का निर्माण किया, तो पृथ्वी का भी निर्माण भी उसने किया। तो ब्रह्मदेव पृथ्वीदेव का सामंत था, ऐसे रिलेट कर लेंगे। ठीक, अब इसके साथ मिलकर कलिंग के शासक माधुका मारणव जटेश्वर को पराजित किया, जो कि अनंत वर्मा का पुत्र था। अब इस अनंत वर्मा को इसके पिता ने हराया था। किसने? वो थे रत्नदेव द्वितीय। रत्नदेव द्वितीय ने जो गंगवंशी शासक अनंत वर्मा चोड़गंग था उसको हराया था। उसका बेटा कौन रहता है? माधुका मारणव जटेश्वर। तो ये बोलता है मेरे पिता ने तेरे पिता को हराया था, तब तुझे मैं हराऊंगा।
इस वजह से ब्रह्मदेव के साथ मिलकर ये कलिंग के शासक माधुका मांडव जटेश्वर को हरा देता है। ये इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो बादल महल अभिलेख में, बादल महल अभिलेख में, बादल महल अभिलेख में इसके बारे में जानकारी मिलती है। ये बादल महल इनके द्वारा ही बनाया जाएगा, अभी आगे हम देखेंगे, ठीक है। तो बादल महल अभिलेख में इसके बारे में जानकारी मिलती है। फिर चक्रकोट क्षेत्र में, जो आपके चक्रकोट क्षेत्र है, बोला जाता है कि जो आपका दंतेवाड़ा के अंतर्गत आता है, बारसूर क्षेत्र, चित्रकूट क्षेत्र, देखिए थे वर्तमान में चित्रकूट क्षेत्र है जो है बस्तर जिला, दंतेवाड़ा बोला था मैं, माफ कीजिए, बस्तर जिला। तो चक्रकोट जो क्षेत्र है, चित्रकूट एरिया को बोला जाता है, जो वर्तमान में चित्रकूट है, बस्तर जिले के अंतर्गत आता है। इसके गंग राजाओं को पराजित किया था। अब बोलेंगे कि सर अभी तक तो गंगवंशी शासक हम देखते आ रहे थे, कहाँ? उड़ीसा क्षेत्र में। आप बोल रहे हैं कि तो छत्तीसगढ़ क्षेत्र में, तो उस समय तो ऐसा उड़ीसा क्षेत्र है या फिर आपका छत्तीसगढ़ है, ऐसे सीमा का तो निर्धारण हुआ नहीं था, मध्यकालीन इतिहास चल रहा है। तो उस समय कुछ क्षेत्र आपके गंगवंशी शासकों के समय में आता था, जैसे छिंदक नागवंश थे, वो भी आते थे चक्रकोट एरिया में या भ्रमरकोट एरिया में, उसी प्रकार ये भी शासक आते थे। तो इन शासकों को पराजित किया जाता है, ठीक। ये मैंने अगर आपके माइंड में डाउट आता है तो उसके लिए क्लियर किया कि शासन क्षेत्र सभी का इधर उधर फैला हुआ था। तो यहाँ चक्रकोट एरिया को से के गंग राजाओं को भी हरा देता है, ठीक। तो कहाँ? कलिंग के माधुका मारणा को, फिर चक्रकोट के गंग राजा को, और पृथ्वीदेव द्वितीय का साम्राज्य अमरकंटक से गोदावरी तक विस्तृत हो चुका था। अब यहाँ पर जब गंग राजा को हराया गया तो इसका क्षेत्र गोदावरी तट पड़ता है आपके दक्षिण छत्तीसगढ़ की ओर, तो वहाँ तक, और इधर कहाँ? अमरकंटक तक, अमरकंटक तक इनका साम्राज्य विस्तार हो चुका था, ये बोला जाता है पृथ्वीदेव द्वितीय के बारे में, ठीक। फिर अन्य विजित क्षेत्र, जैसे अन्य विजित क्षेत्र हमने जाजरदेव प्रथम के बारे में देखा था, उसी प्रकार इनके बारे में देखते हैं अन्य विजित क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो इसमें आते हैं आपका सरहरागढ़, जो कि सारंगढ़ नाम से आज जाना जाता है, मेचका सिहावा धमतरी क्षेत्र में, कांदा डोंगर, कुसुमभोग, भ्रमरभद्र, काकराय जो कांकेर क्षेत्र में है। कलचुरियों के साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में सर्वाधिक विस्तार? तो पृथ्वीदेव द्वितीय के काल में सर्वाधिक विस्तार हुआ था। सबसे पावरफुल शासक देखे थे हमने जाजरदेव को, उसका बेटा आता है रत्नदेव द्वितीय, वो भी साम्राज्य विस्तार करता है। अब इन दोनों के द्वारा किए हुए साम्राज्य विस्तार को और कौन विस्तृत करता है? आपके अमरकंटक से लेकर गोदावरी के तट तक कौन करता है? तो पृथ्वीदेव द्वितीय। जैसे पृथ्वीदेव प्रथम के में हमने पढ़ा था सकल कोशलाधिपति करके, तो ये पृथ्वीदेव द्वितीय भी उसी रेंज का शासक है। इसका समय में जो साम्राज्य विस्तार है सर्वाधिक हुआ था, तो वहाँ से आपको वो भी रिलेट हो जाएगा। प्रथम जो था सकल कोशलाधिपति था, उसी प्रकार द्वितीय है, इसके बारे में तो उपाधि की जानकारी नहीं है, लेकिन इसका साम्राज्य सर्वाधिक फैला हुआ था इसके शासनकाल में, ये आपको याद रखना है। इसका कलचुरियों का, तो कलचुरी नरेश यही है ना, पृथ्वीदेव द्वितीय, तो बोलने में क्या हर्ज है कि पृथ्वीदेव द्वितीय का ही शासन सर्वाधिक फैला हुआ था, ठीक। तो ये था साम्राज्य विस्तार, देख लिए 3 साम्राज्य था। ब्रह्मदेव के साथ मिलकर कलिंग के माधुका मारणा को, चक्रकोट के गंगवंश को हराता है, फिर अमरकंटक से गोदावरी तक इसका क्षेत्र फैल जाता है। अन्य में सरहरागढ़ जो सारंगढ़ है, मेचका सिहावा धमतरी में है, कांदा डोंगर, कुसुमभोग, भ्रमरभद्र, काकराय जो कांकेर क्षेत्र में, यहाँ तक फैला रहता है, ठीक है। इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो राजिम शिलालेख से मिलती है। राजिम शिलालेख से इसके बारे में जानकारी मिलती है। तो राजिम शिलालेख किसका है? पृथ्वीदेव द्वितीय से संबंधित है, ये आपको याद रखना है, ठीक। राजिम शिलालेख। फिर सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त हुए किसकी? इनकी संख्या 14 है। सर्वाधिक अभिलेख किसके प्राप्त हुए हैं? तो जिसका साम्राज्य ज़्यादा है उसके बारे में लेख भी ज़्यादा मिलेगा। तो सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं पृथ्वीदेव द्वितीय के, जिसकी संख्या कितनी है? 14। जिसकी संख्या कितनी है? 14। 7वें नंबर का शासक है। अब क्रम से अगर याद होगा कि कलिंगराज, कमलराज, रत्नदेव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम, जाजरदेव प्रथम, रत्नदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव द्वितीय, तो 7वें क्रम का राजा है। और अभिलेख कितने प्राप्त हुए? 14। तो 7वें क्रम के राजा के 14 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जो कि सर्वाधिक है इस शासन में, इस शासकों में, ठीक है, इस वन के शासकों में। फिर प्रमुख अभिलेख क्या है? तो कोटागढ़ है। कोटागढ़ अभिलेख सबसे प्रमुख है, ठीक, कोटागढ़। फिर देखेंगे बिलईगढ़ धमतरी क्षेत्र में आता है आपका, राजिम गरियाबंद क्षेत्र, कोनी अभिलेख, अमोदा, रतनपुर, पारागांव, घोटिया आदि जो है प्रमुख अभिलेख के अंतर्गत आता है। इन 14 अभिलेखों में हमने देखा कोटागढ़, राजिम, बिलईगढ़, कोनी, अमोदा, रतनपुर, पारागांव और घोटिया, ये सारे आपके प्रमुख अभिलेख है। कोनी अभिलेख के बारे में तो हमने उसमें भी देखा था आपके रत्नदेव द्वितीय के समय, उसमें बताया गया था कि रत्नदेव द्वितीय जो है 36 विधाओं के ज्ञाता है। तो कोनी अभिलेख बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया होगा किसी एग्जाम में, ठीक। तो ये आपको याद रखना है।
फिर हम देखेंगे पृथ्वीदेव द्वितीय ने कोली शिलालेख से ज्ञात होता है कि हल का प्रयोग भूमि के मापन एवं भूमि कृषि के लिए किया जाता था। तो हल का प्रयोग कृषि के लिए किया जाता है, सबको मालूम है, लेकिन इसके साथ साथ ये भूमि को मापने के लिए भी हल का प्रयोग करते थे। तो ये कोनी अभिलेख से आपको याद रखना है। पृथ्वी में ही हल चलाते हैं, हल चला के कृषि करते हैं, ठीक है। इसकी जानकारी कौन देगा? कौन से? कोनी, ठीक, कौन से? कोनी अभिलेख किसका है? पृथ्वीदेव द्वितीय का। फिर बिलासपुर जिले के कोनी शिलालेख से प्राप्त जानकारी के अनुसार सर्वाधिकारी पुरुषोत्तम को सालोनी ग्राम दान में दिया गया था। अब कोनी अभिलेख बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। कोनी अभिलेख में आपके रत्नदेव द्वितीय को बोला गया 36 विधाओं का ज्ञाता। फिर इसी कोनी अभिलेख में बताया गया कि पृथ्वीदेव द्वितीय के समय हल का प्रयोग कृषि कार्य और भूमि मापन के लिए किया जाता था। 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो कोनी है बिलासपुर जिले में आता है, ये भी ठीक है। और इसी कोनी अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है कि सर्वाधिकारीण पुरुषोत्तम कोई व्यक्ति रहा होगा। सर्वाधिकारीण पुरुषोत्तम मतलब इस सभी अधिकार रखने वाला अधिकारी रहा होगा, ठीक है। पुरुषोत्तम को सलोनी ग्राम दान में दिया गया था। कहाँ? सलोनी। कोनी से मिलता है कि सलोनी ग्राम दान में दिया, तो कोनी सलोनी राइमिंग में है। कोनी अभिलेख से प्राप्त होता है कि सलोनी ग्राम दान में दिया गया था। किसको? पुरुषोत्तम को, ठीक, ये हो गया। फिर कोनी लेख में पशुपालन पर प्रकाश नहीं पड़ता। अब कृषि पर प्रकाश पड़ता है लेकिन पशुपालन पर प्रकाश नहीं पड़ता है। एक कोनी अभिलेख में पशुपालन पर प्रकाश नहीं, ये देख लीजिएगा, ठीक है। सिक्के, अब सभी शासक जो ना साम्राज्य विस्तार कर रहे हैं उसके सिक्के हम देखते हैं। जाजलदेव प्रथम का देखा था, सोने और तांबे के। आपके रत्नदेव द्वितीय के देख लिए थे, सोने और चांदी के। फिर पृथ्वीदेव द्वितीय आते हैं तो ये भी सोने और तांबे के सिक्के चलाते हैं। सोने के भी सिक्के चलाते हैं, तांबे के भी सिक्के चलाते हैं, ठीक है। सोने के भी सिक्के चलाते हैं और तांबे के भी सिक्के चलाते हैं। इसके तांबे के सिक्के बहुत ही छोटे आकार के होते थे, ये आपको याद रखना है। इसके शासनकाल में ही रतनपुर किले का निर्माण किया गया था। रतनपुर में जो किला बनाया गया था इस पृथ्वीदेव द्वितीय के समय में किया गया था, जिसे गज किला के नाम से जाना जाता है। क्या किला? गज किला के नाम से जाना जाता है, जिसमें रावण की ऐसी मूर्ति स्थित है जो स्वयं का सिर काट रहा है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि रावण की ऐसी मूर्ति जिसमें वो स्वयं का सिर काट रहा है, ऐसा मूर्ति कहाँ स्थित है, कौन से किले में है? तो रतनपुर के किले में बोलेगा या तो फिर गज किले में बोलेगा, ठीक है। रतनपुर किले को किस नाम से जाना जाता है? तो गज किले के नाम से, ये आपको याद रखना है। फिर पूछा जाएगा गज किला का निर्माण किसने कराया? पृथ्वीदेव द्वितीय ने कराया। इसके शासनकाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? रतनपुर में हुआ था, जिसे रतनपुर किला भी बोला जाता है। तो ये सारे टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रतनपुर किले का निर्माण कराया पृथ्वीदेव द्वितीय ने, जिसे गज किला बोला जाता है। यहाँ रावण अपना सिर काट रहा है, ऐसी मूर्ति है, ठीक। फिर जगपाल देव जो इसका जगपाल देव ने राजिम में रामचंद्र मंदिर का निर्माण कराया था। राजीव लोचन मंदिर के निर्माण के पश्चात, जीर्णोद्धार के पश्चात। तो ये जगपाल नहीं है, जगतपाल है, आपको इसको याद रखना, जगतपाल ना। तो जगपाल पढ़ के बोलोगे कि इससे पहले 2 शासकों में पढ़े थे, वही है क्या? इतना लंबा शासनकाल नहीं, इतना लंबा जीते रहे होंगे उस समय के लोग, लेकिन लड़ाई और झगड़ा करने वाले लोग नहीं जीते रहे, ठीक है। सेनापतियों का अंत हो ही जाता था। तो ये जगतपाल है। ये जगतपाल देव ने राजिम में रामचंद्र मंदिर का निर्माण कराया था। अभी जिसने राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था उसने। तो निर्माण कार्य में ये दोनों देख लिए हमने। फिर जगतपाल ने स्वयं के नाम पर जगपालपुर बसाया, नगर बसाया था। जगतपाल ही याद रखना इसको, स्वयं के नाम से जगपालपुर नगर बसाया था, ठीक। फिर खड़गा तालाब रतनपुर का निर्माण करवाया गया था। खड़गा तालाब, रतनपुर में खड़ग तालाब है, रतनपुर में खड़ग तालाब का निर्माण करवाया गया था। इनके सामंत वल्लभराज ने खारंग झील और रतनपुर का निर्माण कराया था। किसके सामंत? पृथ्वीदेव द्वितीय के जो सामंत थे वल्लभराज। ये वल्लभराज आपके रत्नदेव द्वितीय के टाइम भी आए थे, अब आगे इनके शासनकाल में भी आए हैं, ठीक है। तो इनका सामंत जो था वल्लभराज, उसने खारंग झील का निर्माण कराया था। वहाँ पर किस चीज़ का निर्माण कराया था? तो वहाँ मैंने आपको याद कराया था रेवंत मंदिर, जो कि सूर्य का पुत्र है। फिर सूर्य पुत्र से हमने कर्ण याद किया, तो विकर्णपुर का महल कोटगढ़ में बनाया था, ये भी हमने याद किया था, ठीक है। तो ये था वल्लभराज से संबंधित। रत्नदेव द्वितीय के समय में महल और मंदिर, और पृथ्वीदेव द्वितीय के समय में मन्नी भरत और खारंग झील का निर्माण करा लेता है, ठीक है। फिर इसका एक सामंत रहता है ब्रह्मदेव, अभी हमने पढ़ा था ब्रह्मदेव, जो इसका कलिंग में युद्ध करने में सहायता करता है। तो इसने संबलपुर में नरसिंहनाथ मंदिर का निर्माण करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है नरसिंहनाथ मंदिर का। तो 2 सामंत हो गए, वल्लभराज ने खारंग झील और ब्रह्मदेव ने नरसिंहनाथ मंदिर का निर्माण किया। तो ब्रह्मदेव नाम में, भगवान का नाम है ब्रह्म, तो भगवान का मंदिर बना दिया नरसिंहनाथ मंदिर।
ब्रह्मा विष्णु महेश बोलते हैं ना, तो ब्रह्मा ने विष्णु का मंदिर, नरसिंहनाथ मंदिर का निर्माण कराया। कहाँ? संबलपुर में। संबलपुर में बहुत ही फेमस है, बहुत ही लोग जाते हैं। यहाँ कपिल धारा भी है, झरना, ठीक। अगर कोई गया होगा तो जरूर देखा होगा उसने। फिर सामंत ब्रह्मदेव ने नारायणपुर, जो बलौदा बाजार का जो नारायणपुर है, ये नारायणपुर जिला वाला नहीं है, आपको याद रखना है, नारायणपुर क्षेत्र जो कि बलौदा बाजार में आता है, एवं मल्हार में धुरजरी मंदिर और डूमर महल का बनाया गया। तो नारायणपुर में धुरजरी मंदिर, ये पूछा जाता है, धुरजरी मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो ब्रह्मदेव ने कराया। किसका संबंध है? पृथ्वीदेव द्वितीय का। तो किसके शासनकाल में धुरजरी मंदिर का निर्माण हुआ? तो पृथ्वीदेव द्वितीय के शासनकाल में निर्माण हुआ। कहाँ हुआ? तो नारायणपुर बलौदा बाजार में हुआ। पूरा नाम याद रखना, नारायणपुर बलौदा बाजार, अदरवाइज नारायणपुर जिला याद हो जाएगा वो, ठीक। तो नारायणपुर बलौदा बाजार में धुरजरी मंदिर का निर्माण कराया गया था ब्रह्मदेव के द्वारा। और मल्हार में डूमर महल का, मल्हार में डूमर महल का निर्माण कराया गया था। कहाँ? मल्हार में डूमर महल का, ठीक। संभवतः मल्हार के धुरजरी मंदिर की नींव पर डिंडिगदाई, संभवतः मल्हार के धुरजरी मंदिर की नींव पर डिंडिगदाई डिडनेश्वरी देवी का मंदिर होगा, ठीक है। बोला जाता है कि धुरजरी मंदिर की नींव पर डिडनेश्वरी देवी का भी मंदिर होगा, ऐसा बोला जाता है, ठीक। ये आपको याद रखना है। फिर सेनापति इसके जगतपाल थे। देखने, जगतपाल वास्तव में एक बड़ा सूरवीर योद्धा था जो मूलतः उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के बढ़ा नामक ग्राम का निवासी था। बढ़ा नामक, जैसे साहिल को कलिंग से लेकर आ गया था कमल राज, उसी प्रकार उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से जगतपाल आता है। कहाँ? किसके दरबार में या किसके शासनकाल में? तो पृथ्वीदेव का। तो जगतपाल जो पृथ्वीदेव का सेनापति था, ये मूल निवासी कहाँ से था? तो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के बढ़ा गाँव में, ठीक है। तो ये था सेनापति के बारे में। तो ये हमने देखा अभी पृथ्वीदेव द्वितीय के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक है, इसके बारे में हमने अभी कवर किया, ठीक। तो अभी के वीडियो में इतना ही रखते हैं। एक एक जो बड़े बड़े शासक हैं उनका एक ही वीडियो बनाते जा रहा हूँ मैं। इससे पहले 2-2 वीडियो बन गए थे तो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया था, तो किसी का कंप्लेन था, कंप्लेन बोला जाए नाराज़गी थी कि सर थोड़ा वीडियो छोटा कर दीजिए, एक एक शासक का बना दीजिए। तो अभी मैं एक एक शासक को लेते चल रहा हूँ और उसे अच्छे से डिटेल से पढ़ाते चल रहा हूँ, ठीक। तो अगर आपको पृथ्वीदेव द्वितीय में कोई भी प्रकार की परेशानी आती तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं शुरू से फिर से रिविज़न नहीं कराते चल रहा हूँ क्योंकि मुझे कंटेंट आगे भी बढ़ाना है, नहीं तो बहुत ही लंबा हो जाएगा ये सीरीज़, इसलिए। तो आप 1 से 2 बार इसको ज़रूर देखिएगा रिपीट मोड में, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। और स्लो भी बताते चल रहा हूँ अभी पहले के मुकाबले, तो आसानी से याद हो जाएगा, ऐसा आशा करता हूँ, ठीक। तो अभी की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।